गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा इटरेशन स्टेटमेंट्स इन जावा। तो देखते हैं अपन यहाँ पर जो आपने C++ में लूप वगैरह पढ़े ना, उन्हीं को अपन यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इटरेशंस भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है, दीज आर कीवर्ड्स टू एग्जीक्यूट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटली मोर देन वन टाइम्स। मतलब अगर हमें ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना है तो इसके लिए किसका यूज करेंगे अपन यहाँ पर, इटरेशंस या फिर अपन यहाँ पर लूप का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अपन यहाँ पर डू वाइल लूप। मेरे हिसाब से आप लोगों ने सभी ने C++ में तो लूप वगैरह पढ़ लिए होंगे, लेकिन वहाँ पर जैसे C++ जो आपने लूप पढ़े ना, तो वहाँ पर आपकी जो लूप की कंडीशन होती है वहाँ पर क्या मिलता था, आपको 0 या 1 मिलता था। लेकिन जावा में क्या मिलना चाहिए, आपको यहाँ पर बूलियन मिलना चाहिए। बाकी के सारे लॉजिक जो रहते हैं, जितनी भी कोडिंग रहती है, वो सब क्या होती है, सेम टू सेम होती है। लेकिन फिर भी अपन यहाँ पर स्टार्ट करके देखेंगे यहाँ पर डू वाइल लूप। तो शायद लूप को डिफाइन करने से पहले आपको बताई गई होंगी कि देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लूप। ठीक है ना, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसकी? प्रॉपर इनिशियलाइजेशन होनी चाहिए लूप का, प्रॉपर कंडीशन होनी चाहिए और प्रॉपर ऑपरेशन होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी? प्रॉपर इनिशियलाइजेशन, प्रॉपर कंडीशन एंड प्रॉपर ऑपरेशन। अगर इनमें से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप मिस कर देते हो, देन लूप बिकम इनफाइनाइट। तो लूप कैसा चलेगा आपके यहाँ पर, इनफाइनाइट चलेगा। तो स्टार्ट करें अपन यहाँ पर लूप को। तो सबसे पहले देखेंगे अपन इसका सिंटैक्स। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा लूप का। फिर अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले देख रहे हैं अपन कौन सा, डू वाइल लूप। तो यहाँ पर लूप की बॉडी डिफाइन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अपन ये स्टेटमेंट्स। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, स्टेटमेंट्स। फिर यहाँ पर लिखेंगे ऑपरेशन वाइल कंडीशन और सेमीकोलन। आप चाहे तो इसको यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, प्रॉपर इनिशियलाइजेशन होनी चाहिए, प्रॉपर कंडीशन होनी चाहिए, प्रॉपर ऑपरेशन होना चाहिए। और यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, स्टेटमेंट लिख देंगे। क्लियर है इतना? और लूप जो है ना टर्मिनेट होना चाहिए आपके यहाँ पर। क्लियर है? और ये वाले जो ऑपरेशन और स्टेटमेंट है ना, इनको आप ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन कहाँ पर होने चाहिए, आपके इस लूप की बॉडी के अंदर होने चाहिए। तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले कंट्रोलर यहाँ पर आएगा, लूप का इनिशियलाइजेशन करेगा, इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और लास्ट में आकर यहाँ पर इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेस्ट ऑफ द कोड। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर हमारा कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, फिर से इस लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, कंडीशन चेक करेगा। और फिर से यहाँ पर कंडीशन चेक करने के बाद अगर इसका रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है, तो फिर से इस लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। और जैसे कंडीशन होती फॉल्स, तो कंट्रोल क्या करेगा, इस लूप को ब्रेक डाउन करके इस लूप को क्या करेगा, टर्मिनेट करने के बाद में कहाँ पर आ जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा और क्या एग्जीक्यूट करेगा अभी यहाँ पर, रेस्ट ऑफ दी कोड। क्लियर इतना? अगर कोई दिक्कत आएगी तो अपन अपने डाउट सेशन में देख लेंगे। तो आइए अपन यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमें क्या करना है, जावा में यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाना है विद द हेल्प ऑफ इक्लिप्स आईडी। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10। हमें नंबर कहाँ से कहाँ तक प्रिंट कराना है, 1 से लेकर 10 तक। तो अपन यहाँ पर प्रोग्राम बना लिया है डू वाइल। यहाँ पर मेन मेथड डिफाइन करेंगे। नंबर कहाँ से कहाँ प्रिंट कराना है हमें, 1 से लेकर 10 तक। तो लूप का क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब इनिशियल पोजीशन ऑफ लूप। तो कहाँ से कहाँ तक चलाना है लूप को हमें, 1 से लेकर 10 तक। तो अपन ने लूप का इनिशियलाइजेशन किससे किया है, 1 से। फिर लिखेंगे अपन यहाँ पर डू। तो नंबर प्रिंट कराना 1 से लेकर 10 तक, तो आई को अपन यहाँ पर प्रिंट करा दिया। अब क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है i++, मतलब इसका मैंने इंक्रीमेंट कर दिया है। ठीक है, फिर अपन यहाँ पर देंगे कंडीशन वाइल। तो लूप को कब तक चलाना है, i < 10। कब तक चलाना है हमें लूप को, यहाँ पर 10 तक चलाना है। चलाए अपन यहाँ पर लूप को 10 तक। चलो इसको रन करके देखें इस प्रोग्राम को। तो कहाँ से कहाँ तक नंबर प्रिंट हो रहा है, 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो रहे हैं। क्लियर इतना? तो जैसे i की वैल्यू क्या होगी, 11 होगी, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा। तो अपने बोले रेस्ट ऑफ द कोड।
ये हमें मैसेज प्रिंट कराना है। तो देखो जैसे लूप टर्मिनेट होगा तो क्या प्रिंट होगा, हमारे यहाँ पर रेस्ट ऑफ द कोड प्रिंट होगा। क्लियर इतना? चलो ठीक है। तो मैं इसमें कुछ कंडीशंस और बता देता हूँ आपको। अब अगर मैं इस लूप को चलाऊंगा तो कितना चलेगा, ये इनफाइनाइट चलेगा। क्यों चलेगा इनफाइनाइट? क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है, 1 है। ये कंडीशन चेक करेगी 1 लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो फिर से कंट्रोल इस लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और फिर से यहाँ पर आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा और फिर कंडीशन को चेक करेगा आई लेस देन और इक्वल टू 10। तो आई की वैल्यू कितनी है, 1 है। कितनी आई की वैल्यू यहाँ पर, 1 है। तो लूप कब तक कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, फिर से ही चलेगा। इनफाइनाइट चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है, 1। और कंडीशन क्या चेक करें अपन यहाँ पर, आई लेस देन आर इक्वल टू 10, मतलब 1 लेस देन आर इक्वल टू 10। तो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार क्या होगी, आई की वैल्यू 1 मिलेगी। जब आई की वैल्यू 1 मिलेगी उतनी बार कंडीशन ट्रू होगी और जितनी बार कंडीशन ट्रू होगी तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो आई की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी और ये कब तक चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक। क्लियर इतना? चलो ठीक है। अब अपन देखिए यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अपन इसको यहाँ से टर्मिनेट, मतलब कुछ ही प्रिंट नहीं करा, लूप की बॉडी को ब्लैंक छोड़ दी और आई को अपन यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। अब बताइए यहाँ पर आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि मैंने कौन सा ऑपरेटर लगा दिया यहाँ पर, पोस्ट ऑपरेटर लगा दिया है। अब आप सोचिए और बताइए कि यहाँ पर आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। चलो मैं रन कर देता हूँ, आपको सोचना और बताना है। तो कितनी प्रिंट हो रही है यहाँ पर, 12। क्यों हो रही, कैसे हो रही है, ये आपको सोचना है। नहीं बनेगा तो अपन डाउट सेशन जो क्लास रहेगी ना, मैं आपको उसमें बताऊंगा। अगर मैं यहाँ पर प्री लगा देता हूँ तो क्या हो रहा है, देखिए आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 11। और अगर मैं यहाँ पर पोस्ट ऑपरेटर लगाता हूँ तो कितना मिल रहा है, यहाँ पर 12 मिल रहा है। ये कैसे हो रहा है, ये आपको चेक करके बताना है। क्लियर इतना? तो ये कौन सा लूप देखा अपन यहाँ पर, डू व्हाइल लूप। तो चलो अपन यहाँ से कुछ असाइनमेंट्स देख लेते हैं। नंबर अपन यहाँ पर प्रिंट करा ही दिया है। अब देखो आप यहाँ पर, अब अगला लूप देखते हैं अपन यहाँ पर। चलो ठीक है, मैं फिर भी एक प्रोग्राम बनाकर बता देता हूँ। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ एनी गिवन नंबर। तो हमें यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाना है। इसमें क्या करना है, हमें फैक्टोरियल क्रिएट करना है, मतलब कैलकुलेट करना है किसी भी दिए हुए नंबर का। तो हमें क्या करना है, इनपुट डिवाइस से पहले नंबर को रीड करना है। जब नंबर को रीड करना है तो किसके यूज़ करेंगे अपन यहाँ पर, स्कैनर क्लास का। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट को किससे कनेक्ट कर देंगे अपन यहाँ पर, इनपुट डिवाइस से। तो सिस्टम डॉट इन, तो इसको अपन ने किससे कनेक्ट कर दिया, इनपुट डिवाइस से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर मैसेज देंगे अपन, एंटर एनी नंबर। उस नंबर को रीड करना है हमें, इंट एन असाइन। तो क्या लिखेंगे अपन, hc डॉट नेक्स्ट int मेथड। और यहाँ पर अपन इसको क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करना मत भूलना आप, क्योंकि अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसी इनपुट डिवाइस से डेटा को रीड कर रहे हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है। जब हमारा काम हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, उस कनेक्शन को क्लोज कर देना चाहिए। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो क्या लिखेंगे, f असाइन 1। ठीक है, तो आप यहाँ फैक्टोरियल कैलकुलेट करें। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर f असाइन f इंटू n किया अपन ने यहाँ पर। फिर क्या करेंगे अपन, n माइनस माइनस। फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे अपन, कंडीशन लगाएंगे कि n लेस देन होना चाहिए, सॉरी n ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 0 से, नॉट 1 से। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इस f की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। रन करें अपन, 5 कितना है फैक्टोरियल, 120। क्लियर इतना? चलो ठीक है, अपन अगला लूप देखते हैं यहाँ पर, वाइल लूप। कौन सा लूप, वाइल लूप। अभी कौन सा पढ़ा था अपन ने, डू वाइल लूप। अब कौन सा पढ़ने वाले अपन यहाँ पर, वाइल लूप। ये वाइल लूप। तो यहाँ पर क्या होगा, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, लूप की बॉडी डिफाइंड की, स्टेटमेंट, और यहाँ पर अपन ने ऑपरेशन लिखा है। तो इसका फ्लो क्या होगा, सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पर आएगा, लूप का इनिशियलाइजेशन करेगा। फिर यहाँ पर आकर कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा कंट्रोल क्या करेगा, इस लूप की बॉडी के अंदर एंटर करेगा
और इस लूप की बॉडी के अंदर आपने जितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे हैं उन सारे के सारे स्टेटमेंट्स को क्या करेगा, ये 1 by 1 एग्जीक्यूट करेगा। और लास्ट वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा कंट्रोल वापस कहाँ पर आएगा, इस कंडीशन पर आएगा। फिर ये कंडीशन को चेक करेगा कि कंडीशन आपकी ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर हमारा कंट्रोल क्या करेगा, इस लूप की बॉडी के अंदर एंटर करेगा और इस बॉडी के अंदर जितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे हैं उन सारे के सारे स्टेटमेंट्स को ये 1 by 1 एग्जीक्यूट करेगा। और लास्ट वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे कंट्रोल वापस कहाँ पर आएगा, कंडीशन पर आएगा। और ये एग्जीक्यूशन जो है अगर कंडीशन ट्रू है तो कब तक चलता रहेगा, रिपीटली मल्टीपल टाइम्स चलता रहेगा। जैसे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स तो कंट्रोल क्या करेगा, इस लूप से बाहर आकर इस रेस्ट ऑफ द कोड को क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट कर देगा। क्लियर इतना? चलो ठीक है, तो एक प्रोग्राम बनाकर अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाना है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10 बाय यूजिंग व्हाइल लूप। तो किसका यूज करके बनाना है हमें यहाँ पर, व्हाइल लूप का यूज करके। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर व्हाइल लूप करके मैंने यहाँ पर एक क्लास बना दी है। इस क्लास में क्या करेंगे अपन, यहाँ पर मेन मेथड डिफाइन कर देंगे। तो हमें कोड किसके लिए बनाना है यहाँ पर, टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10। 100 बोला होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अपन यहाँ पर 1 to 100 या 10 जितना प्रिंट कराना वगैरह सकते हैं। तो लूप का एक किससे स्टार्ट होगा हमारा, 1 से। तो इनिशियलाइजेशन किससे करेंगे अपन, 1 से। फिर क्या करेंगे अपन यहाँ पर लिखेंगे व्हाइल i लेस देन इक्वल टू कितना, 10। क्लियर है? और यहाँ पर क्या करेंगे अपन i की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे और यहाँ पर ऑपरेशन लगा देंगे i प्लस प्लस। ठीक है, अब इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करके देख लें अपन तो कितना प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर, 1 से लेकर 10 तक। क्लियर इतना? चलो ठीक है। ऑपरेशन को अगर हटा देता हूँ तो मैं यहाँ पर कब तक चलेगा लूप, इनफाइनाइट टाइम। क्यों? क्योंकि एवरी टाइम यहाँ पर इस कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। क्योंकि कंडीशन एवरी टाइम ट्रू, क्योंकि हर बार हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर चेक करें i लेस देन इक्वल टू 10 और i की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। तो 1 लेस देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन क्या होगी हमारी यहाँ पर, मल्टीपल टाइम्स या इनफाइनाइट टाइम्स क्या होगी यहाँ पर, ट्रू होगी। चलो ठीक है, तो कंडीशन अपन ऐसे भी लगा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अपन कंडीशन और ऑपरेशन दोनों स्टेटमेंट एक साथ अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब लूप कितनी बार चलेगा सोचकर आपको बताना है। कितना टाइम चल रहा है, 2 से लेकर 11। चलो ठीक है, और अगर मैं प्री लगा देता हूँ तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 2 से लेकर शायद 10, 2 से लेकर ये 10 तक चल रहा है। क्लियर इतना? चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस लूप को टर्मिनेट कर देता हूँ, क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, इस लूप को यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया है, तो देखिए क्या होगा। शायद मैंने इफ और एल्स के केस में भी आपको बताया था टर्मिनेशन के लिए। तो अब यहाँ पर i की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, 11 प्रिंट हो रही है। और अगर मैं इसको टर्मिनेट नहीं करता हूँ तो यहाँ पर i की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, 1 से लेकर 10। और अगर मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ तो क्या प्रिंट हो रही है यहाँ पर, अच्छे से देखिएगा आप, यहाँ पर 11 प्रिंट हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, मतलब कब, जब मैं आपको इफ और एल्स पढ़ा रहा था, अगर आप इफ को टर्मिनेट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, और अब मैं यहाँ पर अगर लूप को टर्मिनेट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे यहाँ पर भी डमी जनरेट हो रही है। इज इट क्लियर? चलो ठीक है, अपन देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट लूप, फॉर लूप। तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और सेमीकोलन ऑपरेशन। तो वो पहले वाले जो लूप थे ना, वो पहला क्या था हमारा, डू व्हाइल लूप, और फिर अपन ने पढ़ा व्हाइल लूप। तो उन दोनों लूप में एक एंट्री कंट्रोल था, दूसरा एग्जिट कंट्रोल था। देखा जाता है यहाँ पर फॉर लूप भी क्या होता है, हमारा एंट्री कंट्रोल लूप भी होता है, तो इस पर अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखो उन लूप में क्या हो रहा था कि आपको कंडीशन कहीं और लिखना पड़ रहा था, इनिशियलाइजेशन कहीं और करना पड़ रहा था, और ऑपरेशन कहीं और लगाना पड़ रहा था, ठीक है ना। लेकिन फॉर लूप में ऐसा नहीं होता है। फॉर लूप में क्या है कि आप इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और ऑपरेशन को आप एक ही लाइन में लिख सकते हो। बस शर्त ये रहेगी कि सेपरेट करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर 2 टाइम्स यहाँ पर सेमीकोलन देना पड़ेगा। कब कब, आफ्टर इनिशियलाइजेशन एंड आफ्टर कंडीशन, ठीक है ना। तो फ्लो वैसे ही होगा, कंट्रोल यहाँ पर आएगा, इनिशियलाइजेशन करेगा लूप का, फिर आपकी कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है
तो लूप की बॉडी के अंदर एंटर करेगा और बॉडी के अंदर आपने जितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे हैं उन सारे के सारे स्टेटमेंट्स को ये 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेगा। और लास्ट वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे कंट्रोल इस ऑपरेशन को क्या करेगा, यहाँ पर परफॉर्म करेगा। ऑपरेशन करने के बाद में फिर से क्या करेगा, यहाँ पर एक कंडीशन को चेक करेगा और फिर से कंडीशन ट्रू होती है तो फिर से लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फिर कंडीशन चेक को यहाँ पर चेक करेगा। और ये अगेन कब तक चलता रहेगा, जब तक ये कंडीशन आएगी ट्रू। जैसे कंडीशन होगी फॉल्स तो लूप क्या करेगा, कंट्रोल क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा और लूप को टर्मिनेट कर देगा। के लिए इतना, चलो ठीक है। एक प्रोग्राम बनाकर अपन इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। यहाँ पर क्लास बना ली मैंने, यहाँ पर फॉर लूप 1, फिर यहाँ पर मेन मेथड डिफाइन करेंगे, मेन मेथड। तो हमें यहाँ पर फॉर लूप का यूज करके नंबर को 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर लूप का इनिशियलाइजेशन कितने करेंगे अपन यहाँ पर 1 से, तो 1 मतलब i लेस देन आर इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस। लूप की बॉडी डिफाइन की, प्रिंट करा दिया मैंने यहाँ पर i। तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, अभी 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट होते हुए। हो गया इतना, चलो ठीक है। अगर यहाँ पर लूप को टर्मिनेट कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या मिल रही है हमें, एरर मिल रही है। क्या मिल रही है हमें यहाँ पर, एरर। और अब मैं इसको टर्मिनेट नहीं कर रहा हूँ तो क्या हो रही है, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं मिल रही है। एरर क्यों आ रही है ये आपको सोचना है, ठीक है ना। वैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। अगर हम लोकल वेरिएबल की बात करें तो उसका स्कोप कितना होता है, विद इन अ ब्लॉक। मतलब ब्लॉक इन द सेंस आपका इफ का ब्लॉक हो सकता है, स्विच का ब्लॉक हो सकता है, लूप का ब्लॉक हो सकता है, कोई मेथड हो सकती है, कोई भी कंस्ट्रक्टर यहाँ पर हो सकता है। मैंने हिंट आपको दे दी है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो जो हमारी डाउट क्लियरिंग सेशन क्लास होती ना, उसमें आप ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, अपन यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स बनाना है। तो मैं फिर भी एक आपको यहाँ पर टास्क दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, फैक्टोरियल के प्रोग्राम बनाना है ना। और लूप कौन सा यूज करना है, आपको तीनों लूप का यूज करना है। 3 टाइम्स आपको प्रोग्राम बनाना है फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। किन किन लूप का यूज करना है, आपको डू वाइल लूप का यूज करना है, वाइल लूप का यूज करना है और फॉर लूप का यूज करना है। तो कुछ मैं जो यहाँ पर प्रोग्राम आपको बनाकर दिखाने, मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ उन प्रोग्राम्स को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर को प्रिंट करना है 1 से लेकर 10 तक। तो मैंने आपको ये बता दिया है। अगला प्रोग्राम क्या है हमारे यहाँ पर, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट गिवन नंबर इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है ना। मुझे क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में एक प्रोग्राम बनाकर आपको बताना है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर मतलब किसी भी नंबर को रिवर्स करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास बना ली, क्लास का नाम दिया मैंने रिवर्स, ही क्लास का नाम दे दिया है। मेन मेथड डिफाइन करेंगे अपन। यहाँ पर हमें एक नंबर चाहिए, तो नंबर कहाँ से लेंगे अपन, यूजर से रन टाइम पर। स्कैनर क्लास का अपन यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट अपन किससे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर इनपुट डिवाइस सिस्टम डॉट इन करिए अपन इनपुट डिवाइस से। फिर यहाँ पर मैसेज देंगे अपन यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो यहाँ पर मैसेज देंगे एंटर एनी नंबर। इस नंबर को हमें रीड करना है, इंट एन असाइन एच डॉट नेक्स्ट INT। नंबर को रीड कर लिया। अब इस नंबर को क्या करना है, मुझे रिवर्स करना है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे इंट आर असाइन 0, है ना। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको अपन कहाँ पे स्टोर करेंगे, इस आर में स्टोर कर देंगे। फिर अपन यहाँ पर चलाएंगे वाइल लूप। तो लूप कब तक चलाना, लूप को n ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, हमारा 0 से। अभी आप इस प्रोग्राम को समझो, लॉजिक में लिखता जा रहा हूँ। अगर लॉजिक आपको समझ में नहीं आता है, जो अपनी डाउट क्लियरिंग सेशन क्लास होगी ना, उस क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और भी अच्छे से। पहले आप इस लॉजिक को समझने की कोशिश खुद से करें, क्योंकि C++ को आपने यहाँ पर पहले पढ़ लिया है। तो आई थिंक कि आपने ये प्रोग्राम्स पहले भी करके देखे होंगे। तो आप देखिए इसका लॉजिक क्या बोल रहा है, इस लॉजिक को आपको ट्रेस करना है। और फिर अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो जो भी हमारी डाउट क्लियरिंग सेशन क्लास होगी ना, उसमें आपको ये बता दूंगा। तो अब हमें नंबर को रिवर्स करना मतलब क्या था, डिजिट्स को अरेंज करना। तो अपन ने डी नाम का भी यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया है। फिर क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, सबसे पहले डिजिट कैलकुलेट करेंगे। तो कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे अपन यहाँ पर, n मॉडुलस 10 मतलब रिमाइंडर। फिर हमें नंबर को रिवर्स करना, क्या लिखेंगे, r असाइन r इंटू 10 प्लस d। फिर क्या लिखेंगे, n असाइन n डिवाइडेड बाय 10।
क्लियर, ये लॉजिक होता है, आपको इसको ट्रेस करना है और बताना है। तो मैंने लिखा यहाँ पर उस नंबर को अपन यहाँ पर प्रिंट करा दे रहा हूँ डायरेक्ट। किसी एन प्रिंट कराओगे तो एन तो 0 हो गया, क्योंकि अपन यहाँ पर कंडीशन दे दी और यहाँ से 0 हो जाएगा। केस वाला वो आपको ट्रेस करना है। मैं तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आर को प्रिंट करा रहा हूँ। चलो रन करें। जैसे नंबर दिए मैंने 2 3 4, तो क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पर 4 3 2। फिर से रन करें अपन यहाँ पर, नंबर क्या रिवर्स हो रहा है हमारा 5 नहीं 2 4 3 6 5। ठीक है, हो गया इतना। चलो ठीक है, तो इसी के बेसिस पे मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स बोल रहा हूँ। ये असाइनमेंट्स आपको बनाने, क्योंकि मैंने जो हमारी फाइल है ना उसमें मेंशन नहीं किए हैं। तो आपको प्रोग्राम बनाना है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी गिवन नंबर। तो आपको किसके प्रोग्राम बनाना है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी गिवन नंबर के लिए। एक तो ये प्रोग्राम बनाना है। दूसरा मैंने आपके लिए यहाँ पर दिया है कौन सा, राइट ए प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। ये तो मैंने बता दिया आपको, मतलब रिवर्स करना बता दिया। प्राइम नंबर के प्रोग्राम आपको बनाना है और सम ऑफ डिजिट्स का प्रोग्राम भी आपको बनाना है। तो अगला प्रोग्राम क्या बोला, राइट ए प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो पैलिंड्रोम मतलब क्या होता है, अगर हम किसी नंबर को रिवर्स करते हैं और रिवर्स करने के बाद में अगर उसका रिजल्ट भी वही आ जाता है जो नंबर है, तो नंबर क्या होता है हमारा पैलिंड्रोम, अदरवाइज नॉट पैलिंड्रोम। तो चलो अपन यहाँ पर एक प्रोग्राम बना लें, पैलिंड्रोम। तो यहाँ पर ही हमें मेन मेथड डिफाइन करना ही पड़ेगा। इनपुट डिवाइस से नंबर रीड करेंगे, सिस्टम डॉट इन क्या कनेक्ट, यहाँ पर मैसेज देंगे एंटर एनी नंबर। इस नंबर को मैंने एन नाम के वेरिएबल में रीड कर लिया, और जो नंबर रीड कर लिया तो इस ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, तो अपन ने इसको क्लोज कर दिया यहाँ पर। अब क्या करना है हमें, देखो पैलिंड्रोम नंबर चेक करा, मतलब नंबर को रिवर्स करने के बाद में इसी एक्चुअल नंबर से हमें इस नंबर को कंपेयर करना है। तो एन की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पर एक्स नाम का वेरिएबल लिया और इसमें एन को असाइन कर दिया है। फिर वही हमें यहाँ पर 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत और पड़ेगी। कौन कौन से, यहाँ पर इंट डिजिट्स के लिए और रिवर्स के लिए। रिवर्स की वैल्यू दी अपन ने इनिशियल वैल्यू 0। तो वही मैं वाइल लूप का यूज़ कर रहा हूँ। एन ग्रेटर देन किससे होना चाहिए हमारा 0 से। फिर यहाँ पर अपन लिखेंगे टी असाइन एन मॉडुलस 10, आर असाइन आर इंटू 10 प्लस डी, और एन असाइन एन डिवाइडेड बाय 10। तो ये तो अपन ने यहाँ पर नंबर को रिवर्स कर लिया। अब हमें चेक करने के रिवर्स नंबर एक्चुअल नंबर के बराबर है या नहीं है। तो आर असाइन अगर n करते हैं आप इक्वल n, तो n की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो 0 हो जाएगी तो हमें से कंडीशन फॉल्स रहेगी। तो अपन किससे कंपेयर कराएंगे इसको, x से, क्योंकि n की वैल्यू अपन ने किस में कॉपी कर दी थी, x में कॉपी कर दी थी। यहाँ पर प्रिंट करा देंगे अपन पैलिंड्रोम एल्स नॉट पैलिंड्रोम। रन करके देखें इस कोड को। इंट एनी नंबर, तो अपन ने दिया 1 2 3, तो क्या बोला यहाँ पर नॉट पैलिंड्रोम। तो हमने दिया यहाँ पर 1 2 1, तो क्या बताया यहाँ पर पैलिंड्रोम। तो यहाँ पर दिया अपन ने 7 7 7, क्या बता रहा है पैलिंड्रोम। क्लियर यहाँ पर ये कोड। चलो ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी बचे हुए प्रोग्राम्स बनाना है, या कुछ असाइनमेंट्स मैंने आपको दिए हैं। क्लियर इतना। अब आपको चेक करना, राइट ए प्रोग्राम फाइंड आउट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी गिवन नंबर। अच्छा हाँ, ये मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर। एक प्रोग्राम और बनाना, राइट ए प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज परफेक्ट नंबर और नॉट। ये आपको बनाना है। तो मुझे कौन सा बनाना है बता देता हूँ। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फेविनिकी सीरीज ऑफ एनी रेंज। तो किसी भी रेंज की हमें क्या करना है, यहाँ पर फेविनिकी सीरीज प्रिंट कराना है। चलो बनाए भाई अपन ये वाला प्रोग्राम। एक क्लास बना ली मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें
रेंज मतलब कोई भी अगर नंबर दिया उस नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे अगर मैंने बोला यहाँ पर 5, तो 5 के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 सीरीज प्रिंट करानी है। तो क्या होगी 0, 1, 1, 2, 3। तो क्या हो रहा है यहाँ पर 0, 1, तो यहाँ पर 5। अगर मैंने इसकी वैल्यू दी यहाँ पर 8, तो 8 सीरीज प्रिंट होना चाहिए। कितना 5, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 0 और 1 कितना हो गया 1। अब यहाँ पर ये 1 और 1 कितना हो गया 2, और ये 1 और 2 कितना हो गया 3, और ये 2 और 3 कितना हो गया 5। यहाँ पर 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। तो अभी लेकिन काउंट करना है आपको, कितना क्या मैंने दिया, n की वैल्यू कितनी 7। तो कितनी हो रही है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ तक आपकी फेबिनी की सीरीज प्रिंट होनी चाहिए, मतलब ये सीरीज प्रिंट होनी चाहिए इस रेंज में। तो यहाँ पर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर स्कैनर क्लास की, क्योंकि हमें इनपुट डिवाइस से डेटा को रीड करना है। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट किया मैंने किससे, इनपुट डिवाइस से, ये कर लिया भाई। तो यहाँ पर एक मैसेज देंगे system.out.println एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर, एंटर करा लिया नंबर को। तो उस नंबर को मैंने n नाम के वेरिएबल में स्टोर करा ली, n असाइन c.next। तो लूप कौन सा यूज कर लें, आपकी मर्जी, जो भी यूज करना वो कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पर फॉर लूप का यूज कर रहा हूँ। कुछ ज़रूरत पड़ेगी वेरिएबल्स के लिए, तो मैंने लिखा कि इंट f1 असाइन के मैंने -1, f2 इसमें असाइन के मैंने यहाँ पर +1, और एक वेरिएबल है f3, इसमें मैंने कुछ भी असाइन नहीं किया, f3 मतलब इसको इनिशियलाइज नहीं किया मैंने। फिर अब क्या करेंगे, अपने यहाँ पर लूप चलाएंगे। कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, 1 से लेकर n तक, क्योंकि यहीं तक मुझे सीरीज प्रिंट करानी i++। अब यहीं पे प्रिंट कराना है मुझे। चलो ठीक है, छोड़ो इस चीज़ को। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर f3 असाइन f1 प्लस f2। फिर यहाँ पर मैं इस स्टेटमेंट को प्रिंट करा दूंगा f3। भाई ये काफ़ी कंपनीज में ये वाला प्रोग्राम पूछा गया है, TCS का तो काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है ये। फिर यहाँ पर लिखेंगे अपन f1 में असाइन करेंगे f2 को, और f2 में असाइन करेंगे अपन यहाँ पर f3 को। चलो ठीक है, रन करें इस कोड को। कितना देना मुझे 7। तो सीरीज कहाँ तक प्रिंट हो रही है 8 तक। जैसे रन करें अपन यहाँ पर, मैंने दिया यहाँ पर 5। कितना प्रिंट हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5। ये सीरीज प्रिंट हो रही है। अगर आपको कॉमा देकर एक ही लाइन में प्रिंट कराना है तो आप इस तरीके से इसको प्रिंट करा सकते हैं सीरीज को। जैसे दिया 5। तो अभी कैसा प्रिंट हो रहा है आपका यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल, क्लियर है। और इससे पहले कैसा प्रिंट हो रहा था आपका वर्टिकली। तो वर्टिकल प्रिंट कराना तो आप क्या लिखोगे println, और हॉरिजॉन्टली प्रिंट कराना तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर प्रिंट। क्लियर इतना। चलो ठीक है, देखिए कोई प्रोग्राम और तो नहीं बचा है यहाँ पर। चलो ठीक है, इसके बाद में आते हैं आपके यहाँ पर ये नेस्टेड लूप। तो मेरे हिसाब से आप जो है ना नेस्टेड लूप को बाद में देखना, इतने जो प्रोग्राम्स हैं इनको आप अच्छे से देख लीजिए, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा ना, तो मैं आपको उसमें बता दूंगा हाउ टू यूज नेस्टेड लूप इन जावा, और ये पैटर्न वाले प्रोग्राम्स अपन बना लेंगे। मैं एक वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन अभी आप इन लूप को बहुत अच्छे से सीखें। हाँ, तो ये असाइनमेंट्स आपको करना है, और मैंने जितने प्रोग्राम बनाए ये भी आपको करना है, और एक्लिप्स आईडी का आपको यूज करना है। चलो ठीक है, आज की वीडियो इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।